जय श्री राम। जब भी हम जन्म कुंडली अथवा ज्योतिष की बात करते हैं तो हमारे मन में अक्सर यह प्रश्न आ ही जाता है कि कब हमारे जीवन में आर्थिक स्थिति उत्तम होगी, फाइनेंशियल कंडीशन हमारी पीक पर होगी, तो हम ज्योतिष के द्वारा कैसे जानें। वैसे हम सामान्य सूत्र लगाते हैं दशा अंतरदशाओं के, तो कई बार हमारे सामने कंफ्यूजन उत्पन्न हो जाता है और हम तय नहीं कर पाते हैं कि किस ग्रह की दशा अंतरदशा में आपके पास पर्याप्त मात्रा में धन होगा। तो आज मैं आपको ऐसा ही एक ज्योतिष का सूत्र बताने वाला हूं जिसके माध्यम से आप आसानी से और सटीकता से यह पता कर सकते हैं, अपनी ही कुंडली नहीं वरन किसी भी कुंडली में इन सूत्रों को लगा करके आप यह पता कर सकते हैं कि कब आपकी आर्थिक दृष्टि से उत्तम समय आने वाला है। यानी कि आर्थिक स्थिति आपकी किस ग्रह की महादशा और किस ग्रह की अंतरदशा में उत्तम रहेगी, यह आप जन्म कुंडली से ज्ञात कर पाए। इसके लिए कुछ सूत्र हैं, थोड़ी सी कैलकुलेशन रहेगी, गणना होगी जो कि आपको करनी होगी। मैं बहुत ही आसान तरीके से समझाने का आपको प्रयास करूंगा और वीडियो के अंत में एक उदाहरण कुंडली भी बताऊंगा जिससे जो भी आपकी कंफ्यूजन होंगे वह दूर हो जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। यदि आप ज्योतिष अथवा अपनी जन्म कुंडली से संबंधित कुछ भी प्रश्न पूछना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपनी जन्म कुंडली पर आना है। तो जन्म कुंडली के यह भाव हैं, दूसरा भाव, चौथा भाव, नवा भाव, 11वां भाव और पहला भाव। यह भाव हमारे लिए आज के सूत्र में इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। अब देखिए, इन भावों में आपकी कुंडली में कोई भी राशि हो सकती है, हर व्यक्ति की कुंडली में अलग अलग राशियां हो सकती हैं। तो आपको सबसे पहले क्या काम करना है कि जो दूसरा भाव यानी कि यह सेकंड हाउस है, यहाँ पर कोई भी अंक लिखा हुआ हो सकता है, वह देखिए। फिर जो चौथा भाव है यहाँ पर देखिए कौन सा अंक है, फिर नवा भाव यहाँ पर देखिए कौन सा अंक है, फिर 11वां भाव यहाँ पर देखिए कौन सा अंक है और यहाँ पर पहला भाव यहाँ पर देखिए कौन सा अंक है। अब इन अंकों को जोड़ लेना है, इन सभी अंकों को, दूसरा भाव, चौथा भाव, नवा भाव, 11वां भाव और पहले भाव में जितनी भी जो भी राशियां आई हैं उन सभी के नंबर्स को आपको जोड़ लेना है। यहाँ पर इतना काम करने के बाद अब आपको आना है सेकंड स्टेप पर। सेकंड स्टेप में हम ग्रहों के मूलांक का प्रयोग करेंगे। तो मूलांक सबसे पहले आप जान लीजिए, आप पेन पेपर कॉपी में लिख लीजिए। प्रत्येक ग्रह के अपने एक कुछ फिक्स नंबर होते हैं, उनको हम मूलांक कहते हैं। जैसे सूर्य का 7 नंबर है, चंद्रमा के 3 मूलांक है, मंगल का 10 है, बुध का 6 है, बृहस्पति का 9 है, शुक्र का 5 है, शनि का 1 और राहु केतु के 0 अंक होते हैं। तो आपने ये लिख लिए होंगे। अब आपको देखना है दूसरे स्टेप में कि जो इन भाव हैं, जो दूसरा भाव, चौथा भाव, नवा भाव, 11वां भाव, पहला भाव, इसमें कौन कौन से ग्रह स्थित हैं। अब जितने भी ग्रह स्थित होंगे इन भावों में, उन सभी के मूलांकों को आपको जोड़ लेना है। जैसे कि दूसरे भाव में कोई ग्रह है, कोई चौथे में है, कोई 9वें में है, कोई 11वें में, या नहीं भी है तो कोई बात नहीं है। जितने भी ग्रह आपको मिलते हैं उनके सभी मूलांकों को आपको जोड़ लेना है। अब आपके पास 2 टोटल आ गए होंगे, एक तो राशियों के अंक का टोटल है और दूसरा मूलांकों का टोटल है। अब इन दोनों योगों को आपको जोड़ लेना है। अब जोड़ने के बाद जो भी जोड़ आएगा, आपका जो योगफल आया है उसको आपको 12 से भाग देना है। अब 12 से यदि आप भाग देंगे, उसके बाद में जो शेष बचता है वह हमारे काम की चीज है और जितना भी जो शेष बचा है उसको हमें अलग लिख लेना है। अब जन्म कुंडली पर वापस आ जाना है और यह देखना है कि जो हमारी कुंडली में दूसरे भाव का स्वामी ग्रह है यानी कि धनेश है, वह कुंडली में कहाँ स्थित है। जिस भी भाव में स्थित होगा, उदाहरण के लिए वह आपकी कुंडली में चौथे भाव में स्थित है। जो धनेश है, धन भाव का स्वामी, वह चौथे भाव में स्थित है और आपके पास जो शेष बचा था, वह उदाहरण के लिए एक एग्जाम्पल मान लेते हैं कि 3 बचा था शेष। तो आपको क्या करना होगा कि 3 भाव आगे आना होगा। यानी कि चौथे भाव से यदि आप 3 भाव आगे गिनते हुए आएंगे तो 4, 5, 6, तो आप पहुंच जाएंगे 6वें भाव पर। तो यह 6वां भाव आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो अब इससे आप निकाल पाएंगे कि किस ग्रह की महादशा में और किस ग्रह की अंतरदशा में आपके लिए धन आएगा। जिस भी भाव पर आप पहुंचे, धनेश से गिनते हुए जिस भाव पर आप पहुंचे हैं, तो उस भाव के स्वामी ग्रह की महादशा और धन भाव के स्वामी ग्रह की अंतरदशा में आपकी आर्थिक स्थिति उत्तम रहने वाली होगी। अथवा धन भाव में यदि कोई मित्र ग्रह स्थित है अथवा सामान्य ग्रह भी स्थित है
तो उस ग्रह की अंतर्दशा में भी आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ही उत्तम श्रेष्ठ रहने वाली होगी। अब एक कंडीशन हम मानते हैं कि यहाँ पर जो शेषफल बचा था वह 0 था अथवा 1 था, तो धन भाव का स्वामी ग्रह जहाँ स्थित है, जिस भी राशि में स्थित है, तो उसी राशि को ही हमें कंसीडर करना है। जैसे कि धन भाव का स्वामी आपके 5वें भाव में स्थित है और वहां पर मकर राशि है, तो आपको देखना होगा कि जो मकर राशि का स्वामी ग्रह है शनि बना, तो उस ग्रह की महादशा में और धन भाव के स्वामी की अंतर्दशा में आपको धन प्राप्त हो सकता है, अथवा धन भाव में स्थित ग्रह की अंतर्दशा में आपको धन प्राप्त हो सकता है। इस प्रकार आपको देखना है। अब अगली कंडीशन है, सपोज करें हम कि जो हमें दशा प्राप्त हुई वह हो सकता है हमें हमारे जीवन काल में बहुत ही लंबी अवधि बाद प्राप्त हो सकता है हम उसको एक्सपीरियंस ही ना कर पाएं, अथवा हमें बहुत ही पहले वह निकल चुकी है दशा। तो कैसे पता करें हम कि कौन सा समय हमारे लिए आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण रहने वाला होगा? तो इसके लिए आपको देखना होगा कि आने वाले समय में आपको धन भाव के स्वामी ग्रह की महादशा अथवा धन भाव के स्वामी ग्रह के मित्र ग्रह की महादशा प्राप्त हो रही है या नहीं। तो इससे आपको प्राप्त हो जाएगी कि कौन सी महादशा आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अब अंतर्दशा ज्ञात करने के लिए, जैसा कि मैंने पहले बताया पूर्व में आपको, कि जो आपके पास शेष फल बचा था उतना ही आप धन भाव के स्वामी ग्रह है धनेश है वहां से आगे आते हैं। जैसे कि उदाहरण कुंडली में हमने देखा था, हमारे पास जो धनेश था वह 4थे भाव में स्थित था और शेषफल हमारे लिए 3 बचा था, तो हम 3 भाव आगे आए तो 6वें भाव पर पहुंच गए। तो 6वें भाव के स्वामी ग्रह की अंतर्दशा में आपको अच्छा धन प्राप्त हो सकता है, अथवा यह भी हो सकता है कि जो धन भाव के स्वामी ग्रह के मित्र ग्रह की महादशा चल रही है और धन भाव पर कोई मित्र ग्रह दृष्टि दे रहा है जो कि धनेश का मित्र है, अथवा धनेश का मित्र ग्रह की दृष्टि है, तो उस ग्रह की अंतर्दशा में आपको अच्छा धन प्राप्त हो सकता है। अथवा धनेश की महादशा यानी कि दूसरे भाव की महादशा और मित्र ग्रह की दृष्टि है उस पर, तो उसकी अंतर्दशा में भी आपको बेहतर रूप से आर्थिक स्थिति रह सकती है। इस प्रकार आप ज्ञात कर सकते हैं कि आपके जीवन काल में वह कौन सी दशा है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है, महत्वपूर्ण रहने वाली है, ऐसे आप ज्ञात कर सकते हैं। चलिए इस सूत्र को हम एक उदाहरण कुंडली के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। स्क्रीन पर जो आपको कुंडली दिखाई दे रही है यह कन्या लग्न की कुंडली है। अब इसमें हमको, जैसा कि पहला स्टेप था जिसमें हमें दूसरे भाव, चौथे भाव, 9वें भाव, 11वें भाव और पहले भाव में आने वाली राशियों के अंकों को जोड़ना है। तो दूसरे भाव में आई 7 नंबर, चौथे में 9 नंबर और यहाँ पर 9वें भाव में 2 नंबर और 11वें में 4 नंबर और पहले भाव में 1 नंबर राशि आई, जो कि हमारे पास 28 प्राप्त हुआ। अब हमारा दूसरा स्टेप था कि इन भावों में स्थित ग्रहों के मूलांकों को जोड़ना है। तो यहाँ पर अन्य भाव तो खाली है, परंतु दूसरे भाव में बृहस्पति स्थित है, तो हमें सिर्फ बृहस्पति का ही मूलांक लेना होगा, जो कि मैंने आपको पूर्व में नोट करवा दिए थे प्रत्येक ग्रह के मूलांक। तो यहाँ पर बृहस्पति का मूलांक है वह 9 बना। अब हमारे पास जो राशियों का जोड़ था वह आ गया और ग्रहों के मूलांकों का भी जोड़ आ गया। अब इन दोनों जोड़ों को फिर से एक बार जोड़ देना है। तो जो राशियों का योगफल था वह 28 था और ग्रहों के मूलांकों का योग 9 था। तो 28 और 9 को हमने जोड़ दिया तो हमारे पास 37 प्राप्त हुआ। अब इस 37 में हमें 12 से भाग देना है, यह हमारा अगला स्टेप था। तो इसमें हमने 12 से भाग दिया। इसके बाद हमारे पास जो शेष फल बचा वह 1 बचा, क्योंकि 12 से 3 बार चला गया 36 और फिर शेष बचा 1, रिमाइंडर 1 बचा। तो वह हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अब हमारे लिए कुंडली पर आ जाना है। अब देखना है कुंडली में धन भाव का स्वामी ग्रह कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पर जो धन भाव का स्वामी ग्रह है शुक्र बने, वह 6वें भाव में स्थित है और हमारे पास शेष 1 बचा। जैसा कि मैंने आपको सूत्र में बताया था कि 0 या 1 शेष बचता है, तो जिस भाव में धनेश स्थित है उसी ग्रह की महादशा को हमें कंसीडर करना है। तो यहाँ पर धनेश कुंभ राशि में स्थित है, तो कुंभ राशि का स्वामी ग्रह बना शनि, तो यहाँ पर हमें शनि की महादशा प्राप्त हो गई। अब अंतर्दशा ज्ञात करने के लिए हमारे पास सूत्र था कि या तो धन भाव में स्थित ग्रह अथवा धनेश की अंतर्दशा। तो यहाँ पर हम धनेश की अंतर्दशा को यहाँ पर लेते हैं। धनेश यानी कि इस शुक्र की अंतर्दशा और शनि की महादशा, यह हमारे पास सूत्र के द्वारा प्राप्त हुई। इस दशा में व्यक्ति की आर्थिक स्थिति बहुत ही श्रेष्ठ रहने वाली होगी, अच्छे आर्थिक अवसर व्यक्ति के पास प्राप्त होंगे। तो इस प्रकार हमने ज्ञात कर लिया। तो बहुत ही आसान था, सरल तरीका था। उम्मीद करता हूँ
मेरा यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ज्योतिष संबंधी कुछ नई जानकारी निश्चित रूप से आपको सीखने को मिली होगी। और भी ज्योतिष की सामग्री के लिए आप चैनल पर विजिट कर सकते हैं। और आप सबने मेरा चैनल तो सब्सक्राइब कर ही दिया होगा, उम्मीद कर सकता हूं, क्योंकि यहाँ तक वीडियो आपने देखी है तो निश्चित रूप से आपको कुछ नॉलेजेबल वीडियोस प्राप्त हुई होगी। और भी वीडियोस के लिए आप चैनल पर जरूर विजिट करें और बताएं कि कैसे हम अपने इस चैनल को और बेहतर कर सकते हैं और किस तरह से हम ज्योतिष की और अच्छी सेवा कर सकते हैं। तो आप अपनी राय, सजेशंस कमेंट में और जो भी शिकायत है वह कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।